A very good morning student. Bhartiya College of Agriculture Durg. Course BSc Agriculture. Second year first semester student. Subject on Agri Informatics. My name is Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट मीन बाय डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का यूज करके हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इंडिविजुअल सीरीज है, किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रीट सीरीज का है, किस टाइप का जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज का है। तो अलग अलग सीरीज होते हैं मीन फाइंड करने का, और ऐसा नहीं है कि सीरीज अलग अलग होने से आपके रिजल्ट जो रहेंगे एक्स बार वो भी अलग आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीन का वैल्यू जो है मीन्स एक्स बार जो है वो हमेशा एक ही वैल्यू आएगा, चाहे आप इंडिविजुअल सीरीज से सॉल्व करो, चाहे आप डिस्क्रीट सीरीज से सॉल्व करो, चाहे आप कंटिन्यूअस सीरीज से सॉल्व करो। तो आज हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स, यहां पर थोड़ा सा वो हो गया, एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन, ये होता है आपका फॉर्मूला। यहां पर एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, एक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल जो वैल्यू है वो, एन मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स जो सम करेंगे। यहां पर एक्स का सम करेंगे ना, जो एन जो है यहां पर एन का वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ पर्सन्स मीन्स जो एफ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा उसका सम करेंगे। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल सम ऑफ द वैल्यू। सो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पर गिवन रहेगा और उसके नीचे फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है और बोला जाता है कि फाइंड द मीन, तो आप इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लगाकर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है वो डिस्क्रीट सीरीज में है। ठीक है, ये किस फॉर्म में है? ये डिस्क्रीट फॉर्म में है। तो आप इसको डिस्क्रीट सीरीज में जो फार्मूला लगता है उसका यूज करके आप इसको सॉल्व करेंगे। और डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल एफ एक्स डिवाइड बाई एन, ये होता है आपका फार्मूला। सो आंसर आप स्टार्ट करेंगे तो जो यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, 2 रो दिए हुए हैं एक्स और एफ का, तो एज इट इज आप एक्स का जितने भी वैल्यूज है यहाँ पर पुट करेंगे, एफ का जितने भी वैल्यूज है वो इस लाइन में पुट करेंगे। अब दोनों का मल्टीप्लाई करना है एक्स और एफ का, तो यहाँ पर एफ एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको एफ एक्स चाहिए, इसका समेसन चाहिए, इसलिए हम एफ एक्स लगाएंगे। मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 6, 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 32, 6 मल्टीप्लाई 5 30, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 5 मल्टीप्लाई 3 15। सो इस तरह से एफ एक्स का वैल्यू आ गया। अब इन सभी वैल्यू को आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि हमको समेसन एफ एक्स चाहिए। तो 6 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 8 प्लस 15 इज इक्वल 91। सो हमें एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से 91 फाइंड आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5, इससे हमें एन का वैल्यू मिलेगा। आप इस तरह से आप कंटिन्यूस 1 2 3 4 5, एन का वैल्यू 5 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। तो डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन में हमेशा जो एफ का वैल्यू रहेगा उसी को आपको क्या करना है? ऐड करना है। इसको समेसन ऑफ एफ भी बोल सकते हैं, जैसे इसको समेसन ऑफ एफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसको समेसन ऑफ एफ भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमें दोनों वैल्यू मिल गए। अब हम इसको फार्मूला में पुट कर देंगे, एक्स बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन। अब मैं सिग्मा और समेसन बोलता हूँ तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि सिग्मा और समेसन ये जो आपका दिख रहा है एफ के पहले, ये इस सिंबल को हमें समेशन भी बोलते हैं और सिग्मा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 91 डिवाइड बाई 20। ठीक है, तो ये होगा आपका एक्स बार इज इक्वल 4.5। सो दिस इज अ फाइनल सॉल्यूशन।
अब हम इसको MS एक्सेल में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो MS एक्सेल में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको MS एक्सेल ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप MS एक्सेल ओपन कर लीजिए। MS एक्सेल में ये हम पिछला जो वीडियो था उसका है, मैं यहाँ पे न्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, मीन सेम फार्मूला यहाँ पर ये ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हम मीन फाइंड कर रहे हैं, एक्स बार समेशन फार्मूला होता है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स डिवाइड बाई एन, तो ये होता है फार्मूला। अब हमारे पास एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, एक्स का वैल्यू गिवन है, एफ का भी वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एफ मल्टीप्लाई एक्स, इस तरह से ये वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इसके वैल्यूज एंटर कर देते हैं 2, 8, 5, 4 एंड 3। उसी तरह से f का भी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं 3, 4 देन 6 देन 2 देन 5। इस तरह से यहाँ पे एफ एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, 4 मल्टीप्लाई 8 32, 6 ये 30 हो जाएगा, देन यहाँ पर 8 होगा और ये 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर लिए, इनका वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब इसको पूरे सेलेक्ट करके यहाँ पे आप इसको बॉर्डर दे दीजिए, इसको यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर लीजिए, ठीक है। इस वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, यहाँ पे एल्विटा फॉन्ट लगा के यहाँ से बड़ा कर लीजिए, इसको बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ से आप इसको इफेक्ट दे दीजिए इस तरह से। इनका वैल्यू भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ एल्विटा का यूज़ करके, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं स्पेशल इफेक्ट दे देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो ये तो हो गया हमें x का वैल्यू, f का वैल्यू और fx का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, n और सिग्मा fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा fx भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल N का वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। कैपिटल N इज इक्वल, तो ये हो जाएगा आपका 20 कैसे आएगा, आप इन सभी को ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब इसको ऐड करने का फार्मूला मैं बताता हूँ आपको। तो इसको ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सम यूज करेंगे, सम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस वैल्यू को आप इस तरह से इस वैल्यू को आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर करेंगे 20। तो इस तरह से आपका आउटपुट आ गया 20। तो ये आपका क्या वैल्यू है, n का वैल्यू है, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, n का वैल्यू है। तो यहाँ पर n इज इक्वल कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। यहाँ पर n इज इक्वल कितना आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ पर चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से। अब देखो यहाँ पर क्या है, सभी को ऐड करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल, यहाँ पर सम करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करके आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, ये इसका वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर हमें किसका वैल्यू आ गया, ये समेसन एफ एक्स का वैल्यू यहाँ से मिल गया, ये समेसन एफ एक्स का वैल्यू है और ये जो है वो कैपिटल एन का वैल्यू है। तो इस तरह से हमें समेसन एफ एक्स और एन का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। सेंटर में कर लीजिए और थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए, ठीक है, इसको इस तरह से। तो ये हमें सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू मिल गया 91 और ये हमें एन का वैल्यू मिल गया 20। अब हम फार्मूला में, इस फार्मूला में इसको पुट कर देंगे। तो फार्मूला में पुट करने के लिए हम इस फार्मूला को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है।
इसको कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम इसको भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, इस वाले को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पुट कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे 91 ये वाला वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर 20 ये वाला वैल्यू कर दीजिए। तो इस तरह से है, हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट हो गया। वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद, सॉरी ये n का वैल्यू है, कैपिटल N का वैल्यू, ये fx का वैल्यू है। उसके बाद x बार बराबर क्या होगा, x बार यहाँ से पुट कर दीजिए। x बार का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल दिस डिवाइड बाई दिस। एंटर जैसे प्रेस करेंगे ये आपका 4.55 इस तरह से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इसको भी यहाँ से बड़ा कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक करके। तो इस तरह से आपको ये फाइनल आंसर मिल गया। तो ये तो हुआ हमारा डिस्क्रीट सीरीज का। तो आप इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस है आप यहाँ पे उसको पुट कर लीजिए। पुट करने के बाद आप उसका सम करके उसमें फार्मूला में पुट कर लीजिएगा, और पुट करने के बाद आपका आंसर इस तरह से आपका आएगा। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, किसी भी सीरीज का यूज कीजिए, हमेशा x बार का वैल्यू जो है वो सभी में एक ही आएगा। हालांकि पॉइंट के बाद 1 पॉइंट 2 पॉइंट में कुछ डिफरेंस हो सकता है, बट ये जो पॉइंट के पहले जो आपका वैल्यू रहेगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का क्वेश्चन। और मैं इसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन बताऊंगा। कंटिन्यूअस सीरीज के थ्रू आप मीन का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और आप कैसे पहचानेंगे कि सीरीज जो है वो कंटिन्यूअस में है कि डिस्क्रीट में है या इंडिविजुअल में है। सो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूअस सीरीज देखेंगे, और मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको व्हाट्सअप किया हूँ व्हाट्सअप ग्रुप में, उसको आप सॉल्व करेंगे। और इसी तरह आप एक्सेल में उसको एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे, रिजल्ट जो है आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।